क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनते हुए देखा है? दोस्तों, बिल्डिंग जितनी ज्यादा ऊंची हो उसका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होता है, वरना थोड़ा सा झटका लगते ही पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आपके फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और ये फाउंडेशंस बनते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। क्या आप कोई स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस जानना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए एंजल वन चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को और समझते हैं कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके अपनी इन्वेस्टिंग को और बेहतर बना सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस एक पॉपुलर अप्रोच है जिससे हम किसी भी बिजनेस को समझते हैं और उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हो तो सिर्फ रन्स या विकेट्स नहीं बल्कि प्लेयर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करते हो और बाकी फैक्टर्स भी देखते हो, जैसे कोई बैट्समैन का स्ट्राइक रेट या बॉलर की इकोनॉमी। वैसे ही जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस पर नहीं, उस कंपनी के बिजनेस को समझने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यही फंडामेंटल एनालिसिस का मेन प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। दोस्तों, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है डेटा में कि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेस का स्टॉक प्राइस लंबे समय तक बढ़ता है और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करता है। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आईटी कंपनीज TCS। आप देख सकते हो कि कैसे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा है ओवर द लॉन्ग टर्म। अब इसी के साथ आप ये दूसरा चार्ट देखिए जो दिखाता है कंपनी का प्रॉफिट्स का ग्रोथ, जिसे फंडामेंटल एनालिस्ट्स अर्निंग्स ग्रोथ भी कहते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे अर्निंग्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस का ग्रोथ बहुत सिमिलर है। बिल्कुल ऐसे ही आप और एक एग्जांपल देख सकते हो जो है इंडिया की एक लीडिंग FMCG प्लेयर नेस्ले। देखिए, यहां पे भी वही सिमिलैरिटी है। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज ने हर साल अपने इन्वेस्टर्स को 20% या उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह पॉसिबल कैसे है? वेल, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी का साइज भी बढ़ता है और कंपनी के एसेट्स जैसे लैंड, इक्विपमेंट या लेबर भी बढ़ने लगते हैं। इसी ग्रोथ को देखते हुए नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी की शेयर्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। इसी प्रोसेस को समझकर इन्वेस्ट करने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि क्या मैं या कोई और आम इंसान ये एनालिसिस कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग ही ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्किल्स लगते हैं जो हम इस सीरीज में डेवलप करेंगे। अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हो तो आप भी अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों, आपने मार्केट में और एक सिमिलर टर्म सुना होगा जो है टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या डिफरेंस है ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में, और कौन सा बेहतर होता है? देखिए, दोनों बस अलग अलग प्रोसेसेस है और दोनों के अपने अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स है। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है प्राइस ट्रेंड्स, चार्ट्स और इंडिकेटर्स समझने में, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में स्टडी करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस का स्कोप तो बहुत वास्ट है, लेकिन ये 4 टूल्स आपके मेन फोकस एरियाज होंगे। पहला है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। ये आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आप ये रिपोर्ट कंपनी के वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा। ये वो डेटा होता है जो आपको बताता है कि कंपनी अपने इंडस्ट्री या सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, और ये सारे बेसिक डेटा आपको इंडस्ट्री एसोसिएशंस के वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। तीसरा है डेली न्यूज और अपडेट्स। न्यूज से आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है, और एक अच्छा बिजनेस न्यूज़पेपर या एक ऑनलाइन बिजनेस न्यूज सब्सक्रिप्शन से आप अपडेटेड रह सकते हो। चौथा है स्प्रेडशीट्स और एक्सेल। ये फंडामेंटल एनालिसिस में कैलकुलेशंस के लिए काम आते हैं और काफी यूजफुल टूल्स है, लेकिन घबराइए मत, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना पड़ेगा।
बस बेसिक मैथ फंक्शंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एवरेजेस की जरूरत पड़ती है। और इन टूल्स के साथ आप एक सॉलिड फंडामेंटल एनालिसिस डेवलप कर सकते हो जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के साथ भी कंपीट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आपको वही इंसाइट्स देंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रूली पावरफुल बना सकता है। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। दोस्तों, इसी के साथ अगले एपिसोड में हम फंडामेंटल एनालिस्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग टूल अनलॉक करेंगे जो है एनुअल रिपोर्ट्स। हम देखेंगे कि कैसे आप कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर सकते हो बाय फोकसिंग ऑन द की सेक्शंस। तो रेडी रहिए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जहां हम आपके लिए एक एक्चुअल कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और ट्रस्ट मी, आप इसे मिस करना नहीं चाहेंगे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before